आपकी सरकार को मुबारकबाद कि ये जो फैसले लिए गए इस पर अमल भी किया जाएगा। लेकिन अब लगभग विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो क्लियर मैंने आज की इस बैठक में जो 10 एजेंडों पर मुहर लगी है मैं देख पा रहा हूँ। रहीम जी नमस्कार, हमारे सारे मित्रों को भी नमस्कार, जो भी मीडिया के पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये आरोप नहीं, ये तो एक अजूबा और ऐतिहासिक घटना हुआ कि इस चुनाव जिस एजेंडे के तहत लड़ा जो पार्टी सत्ताधारी दल, वो अपनी पहली बैठक में उन एजेंडों को पूरा करने का काम किया। और अगर आप इस कैबिनेट नोट को देखेंगे जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो एक नया विहार, एक नव विहार का परिनिर्माण कहा जा सकता है, नवनिर्माण कहा जा सकता है, उसकी आधारशिला रख दी गई। और उद्योग को लेकर जिस प्रकार की बातें कही जा रही थी या आज आपके द्वारा कही जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। उद्योग, आप अगर पिछले टेन्योर को देखेंगे तो हम लोगों ने बीपी, बीआईपीपी को प्रमोट किया, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीज को प्रमोट किया। उससे पहले के दौर को आप देखेंगे तो बियाडा को नवसृजित किया गया, उन्हें जिंदा किया गया, पुनर्जीवित किया गया। तो अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था और करना जरूरी था। जब तक हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जब तक हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे, जब तक हम लोग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, नहीं किशोर जी, वापस थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। विपक्ष लगातार कह रहा था कि चीनी मिलें बंद पड़ी, किसान परेशान है। आप लोग कर रहे थे इन तमाम चीजों को डिनाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसान बड़े खुश हैं, चीनी मिलें चल रही हैं। लेकिन अब जो आज जो फैसला लिया गया कि 9 बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, पीठ थपथपा ली खुद की एक बार फिर से। नहीं, पिछले कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे चीनी मिल थे जो बंद पड़े थे जिसको चालू किया गया था। चाहे वो आप रीगा का चीनी मिल उठा के देख लें या अन्य जगहों का देख लें, तो हम लोगों ने ये, चूंकि देखिए चीनी मिल का बंद होना एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और जो प्रोमोटर्स होते हैं वो किसी न किसी स्वरूप में बैंकरप्ट होने के कारण चीनी मिल बंद होता है। और उसे चालू भी किया गया है, आपने देखा होगा रीगा चीनी मिल को चालू किया गया रिकॉर्ड स्तर पे और रिकॉर्ड टाइम के अंदर चालू किया गया। जो बेतिया का चीनी मिल है उसको भी ऑलमोस्ट चालू कर दिया गया है। तो पहले से भी ये प्रक्रिया चल रही थी और उसको हम लोग मिशन मोड बेस पे आगे उसको पूरा करने की काम कर रहे हैं। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो देश का पहला राज्य होगा बिहार जो एआई को प्रमोट करने के लिए अलग से एक मिशन यानी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है, डेडिकेटेड विंग बनाने जा रहा है। 3 अलग अलग उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना है। उन कमेटी में सभी विभाग के कंसर्न ऑफिसर्स को रखा जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने कृषि रोड मैप के सहारे कृषि को बिहार में एस्टेब्लिश किया, कृषि से संबंधित उत्पाद को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया, उसी प्रकार इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर अलग अलग विभाग जो भी इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको उन कमेटियों में डाला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से जी ये बातें ना सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। जितनी भी बातें आप बता रहे हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अलग से हमने जो प्रावधान बनाया, ये तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल जो चेहरे हैं ना, ये पहले भी थे। समझ रहे हैं आप बात को? वही चेहरे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल है, फिर आप कह रहे हैं कि अब हम कर लेंगे, पहले हम कर नहीं पाए थे क्योंकि अब हमने योजना बना ली। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार के विजन पे सरकार चल रहा है। और चाहे वो कृषि रोड मैप 1 हो या 5 हो, नीतीश कुमार जी जिसकी परिकल्पना 1991 में किए थे, 1991 में, उसको उन्होंने 2005 में आके इम्प्लीमेंट किया बिहार में। आप देखेंगे तो कई मंत्री अभी तक चार्ज नहीं लिए हैं। जैसे इंडस्ट्री विभाग की बात करूं तो इंडस्ट्री विभाग के जो मंत्री हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल साहब, वो कैबिनेट के 1 घंटे यानी आधे घंटे पहले उन्होंने चार्ज लिया और कैबिनेट में इन चीजों पे प्रस्ताव आया और कैबिनेट ने उन्हें सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। ये दिखाता है कि हमारे पास टीम काम कर रहा होता है, चाहे चुनाव के मोड में हो या चुनाव के बाहर हो। आपने देखा होगा कल का इंसिडेंट देखें या आज का एक्टिविटीज देखें, तो माननीय नीतीश कुमार जी लगातार जमीन पर उतरकर योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। जमीन से एक बयान याद आ रहा है किशोर जी, मुझे एक बयान दिया गया था कि बिहार में जमीन नहीं है इसीलिए उद्योग लग नहीं सकता। लेकिन जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि अब जो बिहार में जमीन है अचानक आसमान से अवतरित हुई और इतने उद्योग अब लग जाएंगे एकदम से। रहीम साहब, 14,000 एकड़ जमीन बिहार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक्वायर कर चुका है, जो देश के इतिहास में जो कमोवेश
1000 एकड़ जमीन एक भी बार नहीं फिर मैं था आपसे पूछ इंडस्ट्री रहा हूँ डिपार्टमेंट के ना, पास। ये बयान किसका था कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए नहीं उद्योग नहीं, ये नहीं कर बयान किसका किसका था ये बयान? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हाँ। लेकिन मुझे एक ऑफिशियल जानकारी है, हाँ। आधिकारिक जानकारी है कि बिहार का बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाँ। तकरीबन 14,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया हुआ है, उन्होंने हाँ। एक्वायर किया है, और उन जमीन को अलग अलग इंडस्ट्री को मुफ्त में निःशुल्क देने के लिए उनकी योजना है, जिसको आप BIPP यानी बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के नाम पे जानते हैं। तो कहाँ का बयान है, क्या बयान है, इन चीजों को मुझे जानकारी नहीं है इन चीजों की, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि बिहार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत करके न सिर्फ हमने 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, बल्कि 14,000 एकड़ जमीन भी एक्वायर किया है, जिसपे अलग अलग इंडस्ट्री लगाई जाने हैं। जी नहीं, मैं वापस वहीं पहुंच रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह कह देते हैं बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग लग नहीं सकते, अब अचानक से इतनी जमीन आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किशोर जी। नहीं, तो आप अचानक ये जमीन कहाँ से आ गई है इतनी? आप अपने PCR की टीम से ये क्रॉस चेक करवा लें कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ 14,000 एकड़ वाली बात, हाँ। वो मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऑफिशियल आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ और प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने रख रहा हूँ। प्रमोद जी, बिल्कुल प्रमोद जी, आपके